अगर आप में से कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है या चाहती है, तो आप अपना हाथ ऊपर करेंगे, बोलेंगे कि मैं ये कर रहा हूं और मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूं और किस तरीके से मैं इस सिचुएशन से डील कर सकता हूं। सर मैं बेकर हूँ, तो मैं पिछले 5 साल से इसी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में वर्किंग हूँ। सो अभी मैं खुद का स्टार्ट कर रही हूँ और ऑलमोस्ट 15 डेज़ में वो ऑफिशियल हो जाएगा, लाइक ऑलमोस्ट चीज़ें रेडी हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं बहुत अच्छे ब्रांड में भी वर्किंग रही हूँ और बिल्कुल ऐसे ब्रांड में भी जो बिल्कुल लाइक मेरे सामने ओपन हुआ है, मैंने खुद से भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो मेरा कि मैंने ऐसे बहुत लाइक रेस्टोरेंट्स देखे जिनकी अगर मैं एडवर्टाइजिंग की बात करूँ तो कोई ऐसे बहुत अच्छी नहीं है, बट अगर मैं सेल की बात करती हूँ, मैंने खुद वहाँ पे काम कर रखा है। तो सेल इज़ लाइक एक दिन का लाइक 50 लाख 60 लाख और मंथली करोड़ों में सेल जा रही है। और अगर आप उनका इंस्टा पेज चेक करोगे तो ऐसा कुछ वर्थ इट कुछ अपलोड नहीं है। और ऐसी कंपनी जिसमें मैं अभी वर्किंग हूँ, तो वो कोशिश करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ऐसा उन्होंने उनकी जो 1 साल पहले जो एक्सपेक्टेशन थी कि 1 साल बाद ये हो जाएगा, हम इतना बजट ले लिया हमने और हम इतना खर्च करेंगे, तो वैसा कुछ हुआ ही नहीं। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि एडवर्टाइजिंग सही तरीके से कैसे करते हैं? एडवर्टाइजिंग सही तरह से आप सिर्फ तब कर सकते हो जब प्रोडक्ट सही है। अभी क्या हुआ है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग करना इतना आसान हो गया है, तो कोई प्रोडक्ट पे ध्यान देता ही नहीं है। बहुत सारे लोग स्पेशली जो मार्केटिंग बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग को पूरी तरह से नहीं समझते, वो मार्केटिंग को समझते हैं सिर्फ एडवर्टाइजिंग। जबकि मार्केटिंग का मतलब क्या है? 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। तो सबसे ऊपर क्या है? प्रोडक्ट। एट द सेंटर ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज अ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में दम है तो आपकी एडवर्टाइजिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस कस्टमर करेगा ना, आपको जरूरत ही नहीं है एडवर्टाइजिंग करने की, मार्केटिंग करने की। इनफैक्ट यहाँ पर ये चीज़ सीखनी है कि हर बिजनेस में एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द प्रोडक्ट और फिर वो आगे बढ़ती है। फिर आता है उसका प्राइस क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो एडवर्टाइजिंग फेल हो जाएगी, मार्केटिंग फेल हो जाएगी। प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ठीक नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं है। आप ऑर्डर तो ले लेते हो लेकिन डिलीवर करते हो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, वो भी फेल हो जाएगी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, सही से प्रमोट नहीं कर रहे, तब भी फेल हो जाएगी। तो ये सब कुछ सही करना पड़ेगा। बिजनेस में और जॉब में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। जॉब में क्या होता है कि आपको एक काम सही से करना है, यही उस कंपनी की आपसे एक्सपेक्टेशन भी है। इनफैक्ट किसी ऐसी कंपनी में गलती से चले गए जहां पर कोई आपको कह रहा है ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कुछ टाइम बाद वो आपको निकाल देंगे, क्योंकि उस ओनर को खुद ही नहीं पता कि आपसे कराना क्या है। बट अगर किसी कंपनी में जाओगे जहां पे प्रॉपर एसओपी बना हुआ है, वो आपको क्लियर बताएंगे कि देखो ये आपको करना है, ये नहीं करना है, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है। तो एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे